हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और एफबी वाले चैनल पर भी। चलिए, आज हम लोग क्लास 10th का काफ़ी दिन बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग आज सबसे पहले क्या देखेंगे, क्लास 10th का कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक। चलिए, इसको हम लोग पढ़ने से पहले कार्बन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि कार्बन कैसे पाया जाता है, इसमें आबंध कैसे बनेंगे, कार्बन की संयोजकता क्या होती है, कार्बन पीरियड टेबल में कहाँ पाया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हम लोग को करनी है। चलिए, तो पहला काम हम लोग कार्बन के बारे में देखेंगे। कार्बन ये बहुत एक इंपॉर्टेंट नाम है जो हमारे पीरियड टेबल में कहाँ पाया जाता है, इसको भी हम लोग जानेंगे आज। देखिए, कार्बन मैं बीच में लिख रहा हूं, ये एक कार्बन है। ठीक है, इससे हम लोग बहुत सारी चीजों को आज देखेंगे। कार्बन, पहला काम तो इसका प्रतीक क्या है। ठीक है, तो कार्बन का जो प्रतीक होता है वह होता है कैपिटल सी। ठीक है, क्या होता है? कैपिटल सी। दूसरी चीज, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है? परमाणु क्रमांक वह कितना होता है? तो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। उसके बाद हम इसी कार्बन का अगर द्रव्यमान संख्या हम लोग निकालें, द्रव्यमान भार उसको बोलते हैं, तो वो कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, कितना होता है? 12 होता है। दूसरी चीज, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कितना होता है? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसी के अनुसार हमें निकालना है। चूंकि ये परमाणु क्रमांक 6 है तो हम लोग जानते हैं कि E बराबर भी 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। P बराबर भी कितना होगा? 6 होगा। क्योंकि क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बहुत अच्छी चीज याद करा रहा हूं, E बराबर P बराबर Z होता है। यानी कि इसके कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक तीनों अगर एक ही तत्व की बात की जाए तो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तीनों क्या होता है? बराबर होता है। तो तीनों बराबर होता है। अब उसी में चीज देखेंगे ई और पी, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ई के अनुसार निकाले, यानी कि इलेक्ट्रॉन के अनुसार। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना निकलता है? 1s2, 2s2 और 2p पर कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2p पर 2 होगा। लेकिन हम इसके बाह्यतम कोष की बात करें तो ये भी हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि रदरफोर्ड ने नाभिक की निर्माण की। नाभिक के बाद हमारे बोर साहब आए। बोर ने क्या किया था? बाहरी नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं वो कहाँ चक्कर लगाते हैं? अस्थायी कक्षक में लगाते हैं, उसकी भी उन्होंने खोज की। तो हम लोग इसमें यह देखेंगे, तो अंतिम कोष हमारा ये बनेगा 2s और 2p। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन यानी कि बोला जाए तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इससे यह सिद्ध हो गया कि हमारा जो कार्बन होता है, कार्बन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहे हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीजें। उसके बाद से जो कार्बन की संयोजकता होती है, यानी कि कार्बन की वैलेंसी, क्या बोलते हैं इसे? संयोजकता बोलते हैं। ठीक है, जो कार्बन की संयोजकता होती है, देखिए +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है अगर कार्बन की बात की जाए तो। क्योंकि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है और कार्बन यही 4 इलेक्ट्रॉन किसी से दे भी सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, अब हम लोग यह देखेंगे कि कार्बन कार्बन क्या है। तो ठीक है, पहला पॉइंट, कार्बन अधातु है। ठीक है, कार्बन क्या है? अधातु है।
ये भी हमको जानना चाहिए। कार्बन क्या है? अधातु है, ठीक है। और ये दूसरी पॉइंट, ये अल्प मात्रा में पाया जाता है, अल्प मात्रा में पाया जाता है, यानी कि भूपर्पटी की बात किया जाए तो क्या होगा? अल्प मात्रा में पाया जाएगा। ये भी याद रखना है, कार्बन अधातु है और अल्प मात्रा में भूपर्पटी पे पाया जाता है। दूसरी चीज, एक चीज हम कार्बन की और हम लोग बहुत अच्छी बात याद करेंगे कि यह आवर्त सारणी में पी ब्लॉक का एलिमेंट है। किस ब्लॉक का? तो पी ब्लॉक का तत्व है। क्लियर? किस ब्लॉक का तत्व है? तो पी ब्लॉक का तत्व है, ये भी याद रखना है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? अधातु, ठीक है। पी ब्लॉक में कुछ, क्योंकि पी ब्लॉक तीनों रूपों में पाया जाता है। पी ब्लॉक में धातु भी होते हैं, पी ब्लॉक में अधातु भी होते हैं, और इसी पी ब्लॉक में हमारे क्या होता है? उपधातु भी होते हैं, ठीक है। ये तीनों प्रकार से पाया जाता है, धातु भी होगा, अधातु भी होगा और उपधातु। तो इन तीनों में से कार्बन जो होता है वो क्या होता है? अधातु होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विनाश, अब इतना चीजें हम देख लिए कि प्रतीक सी होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, द्रव्यमान 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विनाश, संयोजकता हो गई। उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि क्या हो सकता है, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये अधातु में ये कौन सा पॉइंट इसका लिए इंपॉर्टेंट होता है कि यह अधातु होता है, यह कार्बन अधातु है, और ये हमारे भूपर्पटी में कहां पाया जाता है? तो भूपर्पटी में, भूपर्पटी में, भूपर्पटी में कितनी मात्रा में पाया जाता है? तो अल्प मात्रा में पाया जाता है। और कौन पाया जाता है? तो कार्बन, ठीक है। दूसरी चीज, इस कार्बन की आबंध करने की क्षमता क्या होती है? तो पहले आप लोग इसको नोट करो, तब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि कार्बन में आबंधन क्या होगा, कार्बन का सहयोजी आबंध क्या होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दूसरी चीज, कार्बन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो कई दवाओं में यूज होता है, ईंधन में यूज किया जाता है, जैसे मीथेन अभी हम लोग देख रहे हैं, मीथेन हो गया, एथेन हो गया, ये सब बनाई जाती है। उसके बाद से इसमें और भी सारी चीजों का हम लोग क्या कर सकते हैं? उपयोग ला सकते हैं, जैसे प्लास्टिक बनाने में, शैम्पू बनाने में, साबुन बनाने में, बहुत सारी चीजों में इसका उपयोग होता है। तो आप लोग इसको नोट करो, तब हम इसके आगे चलते हैं कि कार्बन में आबंधन कैसे होगा, सहसंबंध हम लोग कैसे बनाएंगे। कार्बन में आबंध, कार्बन में आबंध, ठीक है। और इसमें देखेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, सहसंयोजी आबंध, ठीक है, सहसंयोजी आबंध। चलिए ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं। अब सहसंयोजी आबंध कहते किसे हैं? तो ये भी बहुत आसान है कि परमाणुओं के मध्य जो इलेक्ट्रॉन आदान और प्रदान किए जाते हैं, और वो भी किस मात्रा में? बराबर मात्रा में। तो परमाणुओं के मध्य जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाता है, साझेदारी की जाती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सहसंयोजी आबंध। आबंध तो कई तरीके से बनता है, एक लेना भी होता है, एक देना भी होता है, लेकिन हम सहसंयोजी आबंध की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का लेना और देना, एक इलेक्ट्रॉन अगर कोई तत्व देता है तो एक लेगा भी, दो देता है तो दो लेगा भी, तीन देता है तो तीन लेगा भी, ठीक है। तो यहां हमें किससे मतलब है? कार्बन से मतलब है। कार्बन को ही बनाना है, कार्बन में ही सहसंयोजी आबंध हमें देखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? परमाणुओं के मध्य, इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे, परमाणुओं के मध्य, ठीक है, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की, इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं, से जो बंध बनते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उप सहसंयोजी बंध, यानी कि उन्हें सह संयोजी बंध कहते हैं, ठीक है।
क्या बोलते हैं? परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की जो साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध उसे बोला जाता है। अब इसमें बहुत सारी, जैसे सहसंयोजी बंध अगर हम माने तो 3 तरीके से कार्बन करता है। क्या करता है? 3 तरीके से करता है। कार्बन 3 तरीके से करता है। तो इस परिभाषा को आप लोग नोट करो, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कार्बन परमाणु में जो सहसंयोजी आबंध की बात अभी हो रही थी, उसमें 3 तरीके से, यानी कि 3 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन हम लोग यह देखेंगे कि जो कार्बन परमाणु होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग देगा। ध्यान से देखना है, 4 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा? त्यागेगा। उसके बाद वह क्या बनाएगा? धनायन बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? धनायन। और जब 4 इलेक्ट्रॉन वो त्याग देगा तो उसके बाद वह हीलियम का क्या करेगा? हीलियम का विन्यास प्राप्त कर लेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा, उसके समान द्विक विन्यास प्राप्त कर लेगा। यानी कि कैसे, क्या करेंगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्यागेगा। अब जिसे त्याग देगा तो उसके लिए हम कंडीशन एक लिखते हैं। अगर हम यहां पे लिख दें कार्बन, ठीक है, क्या लिखेंगे? कार्बन। जब इसका विन्यास निकालेंगे तो 2,6 निकलेगा। क्या निकलेगा? 2,6 निकलेगा। इसमें से हम क्या करेंगे? जब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। हम लोगों ने पहले चरण में लिखा कि उसने क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन क्या करनी है? त्यागनी है। ध्यान से बस देखना है, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएगा। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन जब त्यागा, हाँ 2,4 होगा, देख लेना, तो यह -4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कि इस कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? निकल गए। त्यागने का मतलब किसी को दे देना, और जब किसी को दे देना का मतलब कार्बन में से 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया। अब जो ही इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कार्बन के पास हमारे पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाएगा। और 2 इलेक्ट्रॉन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो वह किसका काम करता है? हीलियम का करता है। और हीलियम का होता है 1s2, और वही हमारा द्विक विन्यास बनाएगा कार्बन। कब? जब वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जब त्याग देगा तो इस पर हम 4 ऋणायन दे देंगे। क्या करेंगे? 4 धनायन करेंगे, क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन क्या किया? किसी को दिया है। देने का मतलब उसके पास अधिक था तो उसने दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कार्बन परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। देखिए, कहने का मतलब हो गया कि वो किसी दूसरे परमाणु से मांगेगा। इसमें क्या किया? किसी दूसरे को दिया है। इसमें कहेगा किसी दूसरे से मांगेगा। जब ये मांगेगा तो पहले तो कार्बन के पास कितना था? 2,4 था। कितना था? 2,4 था। इसके बाद से यह कहेगा किसी से मांगेगा तो ये प्लस होगा। प्लस का मतलब ये हुआ मांग रहा है तो वो प्लस मतलब इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या वृद्धि होगी। यहां दे रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा था, यानी कि कमी आएगी। ये मांग रहा है तो वृद्धि होगी। जब ये वृद्धि होगी तो कार्बन का अब जो विन्यास बनेगा तो 2, और यह जो इलेक्ट्रॉन आएगा इसके आउटर सेल्स में, यानी कि बाहरी कोष में जुटेगा, और ये बन जाएगा कितना? 8। अब यह देखेंगे, जब ये बाह्यतम कोष है, कौन सा कोष है? यह बाह्यतम कोष है। बाह्यतम कोष में हम लोगों ने क्या देखा कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। जब बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो यह किसका पालन किया? तो अष्टक का पालन कर लिया। किसका पालन कर लिया? अष्टक का पालन कर लिया। ठीक है, और वही हम लोगों ने लिखा कि जब बाह्यतम कोष का अष्टक पूर्ण हो जाए तो वह कौन सा होता है? अक्रिय गैसों का ये नियम पालन कर लेता है। किस गैस का? तो अक्रिय गैस। क्योंकि अक्रिय गैसों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो अस्थायी होता है, क्योंकि उनके सारे कोष पूर्ण रूप से क्या होते हैं? भरे होते हैं। अब आते हैं इसमें तीसरे नंबर पॉइंट। पहले समय इसलिए लिख रहा हूं कि हमें लिखना ना पड़े, कम समय में हम लोग ज्यादा बातों को सुन सके। कार्बन चतुस्संयोजकता प्रदर्शित करता है। अब चतुस्संयोजकता का मतलब ये होता है, वो भी किस रूप में? सहसंयोजकता प्रदर्शित करता है। वह कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है हमारे पीरियड टेबल में कि वह 4 संयोजकता प्रदर्शित करता है। 4 अलग अलग तत्वों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे सकता है। किसी 2 तत्व से भी वो कर सकता है, किसी 3। हाँ, लेकिन एक चीज, अब कार्बन 4 संयोजकता तो कर सकता है, क्या यह पॉसिबल है कि 2 कार्बन एक साथ 4 बंड बना ले, ऐसे सहसंयोजक बंध बना ले? नहीं। इसलिए
क्योंकि हमारे पास जो सहसंयोजक आबंधों का प्रकार होता है वो केवल 3 प्रकार से होता है। वो कौन कौन होता है? तो देखो, पहला होता है एकल बंध। कौन बंध होता है? एकल बंध, ये ध्यान से देखना है। दूसरा होता है द्विबंध। कौन होता है? द्विबंध। तीसरा कौन होता है? त्रिबंध। ठीक है, त्रिबंध। एकल बंध का मतलब होता है कि पहले कार्बन दूसरे कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले, या कोई भी दो तत्व हो। द्विबंध में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का लेना, 2 इलेक्ट्रॉन का देना। त्रिबंध में क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन का लेना, 3 इलेक्ट्रॉन का देना। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन देकर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं। तो ये कार्बन जो 3 तरीके से हमारे पास आबंध करेगा वह तरीका कौन कौन सा होगा? ठीक है, पहला हम लोग देखेंगे। पहले तो यह काम करेगा कि चतुस्संयोजक बनाएगा। चतुस्संयोजक का मतलब यह होता है कि जो यह कार्बन है वह 4 सहसंयोजक आबंध बनाएगा और ऐसे बनाएगा। यानी कि वो 4 क्या करता है? यह कार्बन किसी एक तत्व से एक इलेक्ट्रॉन का सहसंयोजक आबंध बनाया, दूसरे से भी बनाया, तीसरे से भी बनाया और चौथे से भी बनाया। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि किसी 3 तत्व से, हाँ एक चीज और यहां नोट कर लेना, ये पॉइंट वाली चीज है कि इसमें हम लोगों ने क्या लिखा? 4 तत्व शामिल हैं। कितने तत्व शामिल है? 4 तत्व शामिल हैं। वो 4 अलग अलग तत्वों से 4 आबंध बना रहा है। दूसरे में हम लोग देखेंगे यही कार्बन क्या करेगा? किसी अन्य तत्व से 2 बार आबंध बनाएगा, और वो भी किस प्रकार का? एकल एकल। और किसी एक तत्व से क्या करेगा? डबल बॉन्ड कर लेगा। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा? कितने तत्व शामिल हैं? तो 3 तत्व शामिल हैं। ठीक है, ये पॉइंट वाली चीज है। कितने तत्व शामिल हैं? 3 तत्व शामिल है। तीसरा कंडीशन हम लोग यह क्या लिख सकते हैं? तीसरा कंडीशन, यही कार्बन क्या करेगा? एक तत्व से सिंगल बंध बना लेगा और बाकी 2 से एक से क्या करेगा? ट्रिपल बंध बनाएगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इसमें 2 तत्व शामिल हैं। क्या है? 2 तत्व शामिल हैं। ये कार्बन की संयोजकता की एक बहुत बड़ी कड़ी है जो 4 तत्वों से अलग अलग बनाता है, 3 तत्वों से अलग अलग और 2 तत्वों से अलग अलग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है जो हमें याद रखना है, क्योंकि अभी आगे चलकर हमें इसके बारे में कुछ डिस्कशन भी करनी है। हाँ, एक कंडीशन में और बताता हूं जो इसके लेवल का नहीं है लेकिन जानना पड़ता है। यही कार्बन क्या करता है? कभी 2 तत्वों से अलग अलग 2 तरीके का बंध बनाता है। इसको याद रखना है। क्या करता है? 2 तत्वों से अलग अलग दो बंध बनाता है। यानी कि द्विबंध एक तत्व से बनाया और द्विबंध एक तत्व से बनाया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो बताना जरूरी था। कार्बन क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो धनायन बनाता है, और क्या करता है? हीलियम का विन्यास, द्विक विन्यास प्राप्त कर लेता है। यही कार्बन क्या करता है? बाह्यतम कोश में अष्टक का पूर्ण करता है। कब? जब 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है। यही कार्बन 3 तरीके का आबंध प्रदर्शित करता है, जिसमें 4 तत्व हो, 3 तत्व हो और 2 तत्व हो। कैसे? चारों से अलग अलग एकल बंध, 2 से एकल, 1 से द्विबंध, 1 से एक और 1 से त्रिबंध। ऐसे कर हमारा क्या करता है? इंपॉर्टेंट आबंध बनाने का तरीका है। वो भी किसका है? तो कार्बन का है। ठीक है, आप एक बार इसे भी नोट कर लें, तब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए अब देखेंगे सहसंयोजी बंध के प्रकार। ये भी बहुत जरूरी है हमें जानना। इसके बाद ही हम बहुत सारी चीजों की गणना कर सकते हैं। देखिए, पहला कह रहा है एकल बंध होता है, दूसरा कौन होता है? द्विबंध होता है, तीसरा कौन होता है? त्रिबंध होता है। अब एकल बंध कब होगा और द्विबंध कब होगा, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। एकल बंध भी कभी हो सकता है, कभी द्विबंध हो सकता है, कभी त्रिबंध हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी हमें बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, एकल बंध कब होगा? एकल बंध की परिभाषा आप लोग नोट कर लो। वैसे एकल बंध कब होगा? जब कोई भी 2 तत्व हो या कोई 2 परमाणु हो और वो आपस में क्या करते हो? एक इलेक्ट्रॉन देता हो पहला दूसरे को, और दूसरा अपना एक इलेक्ट्रॉन देता हो पहले को। तो इस तरीके का बंध जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? एकल बंध। जैसे आप सपोज करो कि हमारे पास एक ए तत्व है और एक बी तत्व है। ठीक है, इसको 8 पूरा करना है। मान लो इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, 8 दोनों को पूरा करना है।
क्योंकि अष्टक नियम तो दोनों को पूरा करना है ना। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा, ए बी से कहेगा कि तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। देखना ध्यान से, ए के पास भी 7 है, बी के पास भी 7 है। ए क्या कहेगा बी से कि अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। चलो ठीक है, तो बी कहा कि हमने एक इलेक्ट्रॉन तुमको दिया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन कौन दे दिया, बी ने इसको दे दिया। अच्छा, अगर बी इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास बचा कितना, कुल 6। तो इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से डिनोट कर लेते हैं। ये इसको हटा देते हैं, ए को थोड़ा हम रेड से कर लेते हैं, ठीक है। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। और बी के पास भी कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना है, इन सातों में हम कंडीशन क्या रखेंगे। ए बी से मांगेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन, कहेगा कि बी तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन दो। तो चलो अगर मान लेते हैं कि बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में दे दिया और कहा कि हम लोग क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे, तब मैं दूंगा, ठीक है, एकलबंध बनाने के लिए। तो ये क्या करेगा, जब ऐसे करेगा तो देखो अब काउंट करो, बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी क्योंकि इसने दे दिया। अब इसके पास बढ़ोतरी हो गई, कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया तो इसके पास कितना हो गया, 8 हो गया। इसके पास बचा कितना, 6। तो हमें साझेदारी करनी है ना, तो बी कहेगा ए से कि तुम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो बी भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था तो ए भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो यह अपना भी घेरा एक बनाएगा, ठीक है, ऐसे। तो देखो दोनों के घेरे में अगर हम इसको हटा दें तो हमारा बी का घेरा बनेगा। तो इसमें कितने 8, 3 3 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। और यदि हम इसको हटा दें और बी ए वाले को पूरा कर दें तब क्या होगा, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम दोनों को इंक्रीज कर देते हैं, मिला, इसका भी 8 और इसका भी 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का। तो एक इलेक्ट्रॉन, तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में एकल बंध का बनना, एकल बंध का बनना, ठीक है। ये तो बस वैसे हम लोगों ने समझा। अब हम लोग एक चीज देख लेते हैं, H2 अणु का बनना, ठीक है। एक H2 अणु का बनना हम लोग देख लेते हैं, एकल बंध। एकल बंध कहते किसे हैं, तो ये परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि जब दो परमाणु परस्पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म, एक लेना और एक देना, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की आपस में क्या करते हो, साझेदारी करते हैं, तो वह एकल सहसंयोजी बंध कहलाता है। तो हम यहां पहला देख लेते हैं, H2 अणु का बनना कैसे, देखो ध्यान से। H2 अणु का बनने का मतलब बहुत आसान तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। देखो H2 का मतलब 2H है, तो हम यहां पर लिखेंगे 2H, और दोनों को आपस में हमें क्या करना है, क्रिया कराना है। दोनों को क्या करना है, क्रिया करानी है। तो जब दोनों की हम लोग क्रिया कराएंगे तो देखो हाइड्रोजन है तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब दोनों को दो दो पूरा करना है क्योंकि पहले कक्ष को ही पूरा करना है। ये हीलियम के पास जाएंगे और हीलियम के साथ मिलकर अगर 2 हाइड्रोजन मिलेंगे तो द्विक विन्यास बनाएंगे। अब देखो जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, H और H में लिख रहा हूं, ठीक है, H और H हम लिख रहे हैं। H और H का मतलब हो गया, अब थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, H और H हो गया। ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन है ये यानी कि देखना ब्लैक वाला हाइड्रोजन रेड वाले हाइड्रोजन से क्या करेगा, मांगेगा। मैं कलर का नाम ले रहा हूं, हाई तो हाइड्रोजन ही, यहां रेड और हाइड्रोजन ब्लैक हाइड्रोजन मतलब कलर के अनुसार। तो रेड वाला और ब्लैक वाला दोनों है, तो ब्लैक वाला रेड से मांगेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास जो था वो बीच में शेयरिंग के लिए दे दिया। जब बीच में शेयरिंग के लिए दिया तो इसका तो ऑलरेडी अपना पास में है, तो ये ऐसे बना लेगा। अब देखो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो रेड वाला कहेगा हाइड्रोजन से मैंने शेयर किया, तुम भी शेयर करो, और शेयर करने के साथ साथ वो क्या करेगा, ब्लैक वाला भी अपना देगा, ठीक है, ब्लैक वाला भी अपना देगा और ऐसे शेयर कर लेंगे। इसके पास भी क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये कहेगा कि देखो अब हम लोगों ने दोनों मिलकर क्या कर लिए, एकल बंध का निर्माण किए। किसका किए, एकल बंध का निर्माण किए, ठीक है।
एक हम लोग देखते हैं Cl2 अणु का बनना। Cl2 अणु, देखो इसका कैसे निर्माण होगा, तो देखो क्लोरीन का होता है कितना 17, ध्यान से देख लेना, क्लोरीन का होता है 17। जब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार तोड़ेंगे तो 287, अंतिम कोष, ये तो दोनों पूर्ण रूप से भरा है, इसको कैंसिल कर दो। अंतिम वाले में 8 बनाना है, तो एक जब जोड़ेंगे तभी तो होगा, एक जब हम जोड़ेंगे तभी तो होगा। तो कार्बन क्या कहेगा, क्लोरीन क्या कहेगा, दूसरे वाले से एक मांगेगा तो उसका कंप्लीट होगा। चलो ठीक है, इसको तोड़कर देखते हैं। ये रहा मेरा एक क्लोरीन और प्लस एक और क्लोरीन हमारे पास उपस्थित है। इनके 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो प्रत्येक के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन है, दिखा दो, हो गया 7 इसका, और एक इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, हो गए 7। अभी किसी का अष्टक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमें तो अष्टक पूरा करनी है। जब अष्टक पूरा करना है तो ये रहा एक पहला क्लोरीन, ठीक है, और ये रहा हमारा दूसरा क्लोरीन। दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 7-7 इलेक्ट्रॉन है। तो चलो हम पहले के पास 7 इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर देते हैं भाई। चलो ये 7 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, ठीक है, और 7 इलेक्ट्रॉन इसका। तो मैं तो 6 ही दिखा रहा हूं, मैं तो इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन को शो करा रहा हूं, क्योंकि अब मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले का 7 मैंने शो करा दिया, दूसरे वाले का मैं एक इलेक्ट्रॉन शेयर में डालूंगा। क्या करूंगा, शेयर में डाल दूंगा। अब देखो जब हमने शेयर में डाल दिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक हाइड्रोजन की तरह। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना था, इसमें 8। अब क्या करेगा, इसका भी हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर देंगे। जो ही इसके साथ हम शेयर करेंगे तो इसके साथ वो कैसा ऐसा बनाएगा, यानी कब देखो प्रत्येक घेरे, एक घेरे को देखो, प्रत्येक में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये बना लेगा क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। यानी कि यहां भी हमने क्या देखा, एकल बंध का ही निर्माण हम लोगों ने देखा। ठीक है, किसका हम लोगों ने देखा, एकल बंध का ही निर्माण हम लोगों ने देखा। तो ये अच्छा लगा। एकल बंध हम लोग कैसे बनाते हैं, ये हमारी प्रक्रिया थी। अब हम लोग देखेंगे द्विबंध का बनना। चलिए अब हम लोग देखेंगे द्विबंध, क्या देखेंगे, द्विबंध, ठीक है। द्विबंध के बारे में देखते हैं। द्विबंध का मतलब होता है जब कोई भी दो परमाणु आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कुल इलेक्ट्रॉन तो 4 होगा, लेकिन प्रत्येक का 2-2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लाते हैं, तो वह इस प्रकार का बना आबंध क्या बनाता है, द्विसहसंयोजी आबंध बनाता है। जैसे जैसे ये आप लोग देख लीजिए, जैसे हम लोग क्या करेंगे, O2 का बनना, O2 का बनना, जैसे 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन को हम लोगों ने ऐसे दिखा दिया प्लस, और ये रहा हमारा दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए ऐसे कर देते हैं, एक ऐसे दिखा देते हैं, ये प्लस हो गया, ठीक है। अब जब इसको तोड़ोगे तो ऑक्सीजन के पास 8 होता है, जब तोड़ेंगे तो 2,6 होगा, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। इसमें कितने की कमी आई, 2 की, यानी कि हमें 2 किसी से लेना है, तब तो अष्टक पूरा करेगा ना। तो हम क्या करेंगे, 2 को पूरा करने के लिए 1 2 3 4 5 और एक 6 इसके पास हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 इसके पास हो गए, 8 पूरा करना है। चलो हम पहले ऑक्सीजन को यहां पे लिखते हैं, इसका तो 6 इसके पास है, तो 1 2 3 4 5 6, ये क्लियर हुआ। ये क्या करेगा, ये दूसरे वाले ऑक्सीजन से अपना 2 इलेक्ट्रॉन कहेगा कि तुम शेयर में ला दो, ठीक है। क्या करेगा, शेयर में मांगेगा। चलो ठीक है, ये इसने क्या किया, दूसरे से शेयर मांग लिया, तो इसके पास बचा कितना भाई, 4 बचा, क्योंकि 6 था, 2 इसने दे दिया। अब देखो पहले का कितना आबंध बन गया, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 6 इसका, 2 इसने मांगा। अब ये वाला क्या कहेगा कि तुम भी अपना 2-2, और हम लोग क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं आपस में, कितने का, 2-2 इलेक्ट्रॉन का। अब देखो कितना होगा भाई, देखो इसका भी 8 हो गया 4 के साथ, इसका भी 4 के साथ 8 हो गया, और इसको तब हम दिखा सकते हैं कि क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आपस में ये कर लेंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग एक और चाहें तो बना सकते हैं, S2 का बनना, S2 का बनना कैसे, तो देखो ये रहा हमारा सल्फर पहला और ये रहा हमारा सल्फर कौन, दूसरा। दोनों के पास अंतिम में 6-6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, क्योंकि सल्फर का होता कितना है, 16। जब इसको तोड़ोगे तो 2, 8 और कामा कितना होगा, 6। कमी कितने की आई, तो 2 की। इन दोनों को पूरा करने के लिए ये एक दूसरे से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की मांग कर भरपाई करेंगे। क्या करेंगे,
इलेक्ट्रॉन मांगकर क्या करेंगे, भरपाई करेंगे। और कैसे करेंगे तो देखो, इसमें जो पहला है सल्फर है उसके पास तो ऑलरेडी कितने हैं, 6 हैं। यह 2 इससे मांगेगा तो चलो 2 इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। कौन, रेड वाला। अब देखो क्या इसका पूरा हुआ, 8 हो गया भाई। अब दूसरे वाले में आते हैं। ये सल्फर क्या करेगा, ये सल्फर तो इसके पास तो हमारे पास कितना बचा, 4 ही बचा। तो ये मांगेगा, फिर कहेगा कि तुम भी अपना 2 लाओ, और हम लोग क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं। जो भी शेयर करेगा तो इसके पास भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसको हम लोग बना लेंगे ऐसे कि सल्फर डबल बॉन्ड S, यानी कि सल्फर। ठीक है, तो ये द्विबंध था, इसको नोट करो। तो अब हम लोग त्रिबंध देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग त्रिबंध। क्या देखेंगे, त्रिबंध। त्रिबंध का मतलब होता है जब कोई 2 परमाणु आपस में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। 3-3 का मतलब यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3 लेना 3 देना, इस प्रकार की साझेदारी करते हैं। तो इस प्रकार का बना बंध त्रिबंध सहसंयोजी बंध कहलाता है, त्रिसहसंयोजी बंध कहलाता है। जैसे हम चाहें तो एक एग्जांपल ले सकते हैं, N2 अणु का बनना। देखो कैसे, N2 अणु का बनने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना। ये हमारे पास 2 N है, ठीक है, क्या है, 2 N है। ध्यान से देख लेना, जब N को हम लोग तोड़ेंगे तो ऐसे ये टूटेगा। N के पास 7 है, 2,5। अच्छा, 8 बनाने के लिए इसके पास कमी कितने की है, 3 की है, तभी तो 8 पूरा होगा। तो ये 3 मांगेगा। तो ये क्या करेगा, इसके पास भाई 5 है, चलो ठीक है। इसके पास कितना है, तो भाई इसके पास भी 5। जब नाइट्रोजन है तो 5 होना ही है। अब क्या करेंगे, तो ये N और N, तो प्रत्येक के पास हमारे पास कितना है, 3-3 है। तो 3-3 को पूरा करने के लिए ये क्या करेंगे, एक दूसरे से मांगेंगे, एक दूसरे से मांगेंगे। देखना ये नाइट्रोजन है, ठीक है, इसके पास ऑलरेडी 5 है, चलो हम ठीक है 5 दिखा देते हैं। क्लियर, इस नाइट्रोजन के पास 5 है, तो यह 3 जब मांग लेगा इससे तभी तो बनेगा। यह 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये सहसंयोजी बंध के लिए बना लेगा और शेयरिंग करेगा। जब शेयरिंग करेगा तो देखो इसका 8 पूरा हो गया। और जब भी इसका 8 पूरा होगा तो इसके पास कितना बचा था, 2। तो इसको भी तो 8 पूरा करना है। तो ये कहेगा कि तुम भी अपना 3 दो, और ऐसे। अब देखो इसका भी 8 पूरा होगा, तो लिखेंगे कैसे, तो जो N है ट्रिपल बॉन्ड N है, और हमारे पास बॉन्ड यही बनता है, एकल बंध बनता है, द्विबंध बनता है, त्रिबंध बनता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग कुछ ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कंपाउंड्स देखेंगे कि जिसमें एकल बंध भी आ सकता हो, द्विबंध भी आ सकता हो, त्रिबंध भी आ सकता हो। ये तो हम लोगों ने केवल बनाना सीखा, अब यौगिकों में देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, तब हम लोग कुछ यौगिकों का एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। चलिए ठीक है, एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला, जल के अणु का बनना। ठीक है, अब जल का मतलब होता है H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इनको व्यवस्थित करना पड़ता है। व्यवस्थित करने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सुंदर भी दिखना चाहिए, ऐसा व्यवस्थित किया जाता है। जैसे अब इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन क्या बंध बना रहा है, 2 बंध बना रहा है। हाइड्रोजन को हम लोगों ने देखा कैसा बनाता है, 1 बंध। तो हाइड्रोजन जब 2 बंध बनाता है, ऑक्सीजन 1 बंध बनाता है, दोनों को ऐसा एक्सप्रेस कर व्यवस्थित किया जाएगा कि एक ही ऑक्सीजन दोनों से अलग अलग क्रिया कर ले। ठीक है, द्विबंध भी हो जाएगा, इधर से मांग लेगा एक, इधर से। तो हम इसको व्यवस्थित कैसे करेंगे, ये रहा मेरा H प्लस एक और प्लस, यहां पर हो जाएगा H, और बीच में हम डाल देते हैं किसको, ऑक्सीजन को। देखो क्यों, हाइड्रोजन को अभी हम लोगों ने देखा एकल बंध बनाएगा, तो इससे एक बंध बना लेगा। ऑक्सीजन को 2 बंध बनाना है, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन H के साथ एकल बनाएगा, यही ऑक्सीजन इस H के साथ एकल बनाएगा, दोनों के साथ एक एक बना देगा, तो इसका भी 2 बंध पूरा हो जाएगा। और हाइड्रोजन का ऑलरेडी एक एक पूरा कर लेंगे। कैसे, तो देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, भाई 6 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है, पहले सभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा है।
इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो भाई पता है एक एक इलेक्ट्रॉन। अगर एक ऑक्सीजन से यह ले ले तो दो इसका पूरा, ये इस ऑक्सीजन से यह हाइड्रोजन ले ले तो इसका दो पूरा। तो चलो एक बार हम लोग पहले हाइड्रोजन का पूरा करते हैं। तो ये रहा मेरा हाइड्रोजन और ये रहा मेरा दूसरा वाला हाइड्रोजन और बीच में हम कर देते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो देखो एक है, एक। यह क्या करेगा, एक इससे मांगेगा तो इसका तो एक की कमी आएगी। अब देख लो इसके पास कितना बचा, 5, लेकिन इसका तो 2 पूरा हुआ। क्लियर है, इसका 2 पूरा हो गया। अब क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन के पास एक है ऑलरेडी, देखो एक तो है ना इसके पास। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से एक मांगेगा, जो ही मांगेगा इसका एक कंप्लीट हट जाएगा और ये इसका पूरा हो जाएगा। क्लियर। अब देखो तो शेयरिंग किया है ना, तो ये तो ऑक्सीजन का भी हुआ, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऐसे अपना एक बॉन्ड बना लेगा। देखो घेरा बनाएगा, तो देखो इसका भी 2 4 6 और 8, हाइड्रोजन का 2। अब इसका बॉन्ड कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखना H कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, एक एक का, तो एकल बंध। ऑक्सीजन इसमें कितने का हुआ, तो एक एक का, तो H बना। चलो ये तो आसान था। अब हम लोग थोड़ा सा एक बार मेथेन का देख लेते हैं। किसका, मेथेन का। क्लियर। मेथेन अणु का बनना, मेथेन में होता क्या है, तो CH4 होता है। जब इसको हम बनाना चालू करेंगे, इसको भी व्यवस्थित किया जाएगा इसी प्रकार, किसी न किसी तरीके से सेट कर जाए। तो देखो ये रहा हम लोगों का कार्बन, ठीक है, और इसको 4 बंद बनाना है। तो जब 4 बंद बनाना है तो प्लस ऊपर एक हाइड्रोजन, प्लस दाएं साइड में एक हाइड्रोजन, प्लस नीचे एक हाइड्रोजन, प्लस बाएं साइड में एक हाइड्रोजन मिला, वह तो व्यवस्थित था। अब इसको हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों का इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। चलो ठीक है, कार्बन के पास हमको पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, अब इनका बंध बनाना है। कैसे, इलेक्ट्रॉन का शेयर किया आपस में। बीच में हमारा कार्बन है, चलो रहने दो भाई बीच में कार्बन को। और जैसे हम लोगों ने चारों दिशा में दिखाया है, वैसे चारों दिशा में हम दिखा भी देते हैं। पहला H, दूसरा H, तीसरा H और चौथा H। ठीक है, कैसे, अब देखो ये कैसे पूरा करेगा। तो इसका ये 4 इलेक्ट्रॉन है। पहले हम हाइड्रोजन को कंप्लीट करते हैं। प्रत्येक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास भी है, एक इसके पास भी, एक इसके पास है और एक इसके पास। ये क्या करेगा, कार्बन इन चारों हाइड्रोजनों को अलग अलग करके अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। एक इसको से हटाया, इसको दे दिया, यहां से हटाया, इसको दे दिया, यहां से हटाया, इसको दे दिया, यहां से हटाया और इसको दे दिया। ठीक है, तो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉनिक जो द्विबंध का बनना है, द्विविन्यास का, इन लोगों ने पूरा कर लिया। बचा कौन, कार्बन। कार्बन के पास एक भी नहीं बचा, लेकिन इसने तो शेयर किया था ना, तो जो ही शेयर किया था तो ये अपना इलेक्ट्रॉन मांगेगा शेयरिंग के साथ। जो भी मांगेगा इसका कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी और हाइड्रोजनों का भी। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखा देंगे। कार्बन और चारों हाइड्रोजनों से वह एकल बंध बनाएगा। ठीक है, क्या करेगा, एकल बंध बनाएगा। तो आप लोग इसको नोट करो, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार द्विबंध और सिंगल, और फिर त्रिबंध और सिंगल देख लेते हैं। चलो पहला, फिर हम लोग 2 देख लेंगे। तीसरा एथिलीन का बनना, एथिलीन C2H4 होता है। इसको हम लोग व्यवस्थित करते हैं। अब देखो कुल मिलाकर 4 तत्व हो गए। इसमें 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। पूरा कैसे करेंगे ये भी ध्यान से देखना है। देखो ये हमारे रहे 2 कार्बन, इन दोनों कार्बनों को ऐसा व्यवस्थित करना है कि 2 हाइड्रोजन को बांट दो। तो प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, इनके पास तो ऑलरेडी 4 है, कार्बन है तो इसके पास 4 है। अब तो कुछ सीख गए होंगे आप लोग। अब क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलो ठीक है, ये मेरा दोनों कार्बन हो गए, इन दोनों के साथ एक हाइड्रोजन यहां हो गया, एक हाइड्रोजन यहां हो गया, ऐसे हमने कर लिया। ये क्या करेगा, चाहे ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर में रखेगा, ये भी अपना शेयर में रखेगा। तो ऐसे हमारे चारों हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, और इनके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन एक मांगेगा, चलो एक यहां से हटा, हुआ शेयर। एक ये भी मांगेगा, तो चलो यहां भी शेयर हो गया। तो हम चाहें तो इनका तो पूरा हम लोग कर दिए, तो ठीक इसी प्रकार ये भी करेंगे। देखो हुआ, हुआ। अब इस हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 4 बचा, इसके पास नहीं, इसके पास 2 बचा, इसके पास 2 बचा। अब अगर हम इसको घेरा बना भी देते हैं तो बनेगा कितना, 6। तो ये कार्बन क्या कहेंगे कि भैया पहले वाला कार्बन दूसरे वाले से हम दोनों भी आपस में मिलकर 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेते हैं। अब शेयर करेंगे तो प्रत्येक कार्बन का घेरा बनाओ, देखो हमारा प्रत्येक का 8-8 बनेगा। ठीक है, यहां भी बन गया और देखो यहां भी बन गया। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी, 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे कर। अब इसके में आबंध दिखा दो। आबंध का मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन हुआ वो तो डबल बॉन्ड कर लेगी 2-2 का, और ये रहेगा H H H और H। ठीक है, तो ऐसा हम आबंध क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि कार्बन जो होता है वह जो बंध बनाता है, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब कार्बन के कुछ अपरूप को देख लेंगे। अपरूप में हम लोग यह देखेंगे कल कि जैसे मान लो अपरूपता क्या है, तो हीरा कार्बन में और क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, फ्लोरेंस और बहुत सारी चीजें हैं, इसको देख लेंगे। और कार्बन की जो प्रकृति होती है उसको हम लोग देख लेंगे, जैसे जैव शक्ति हो जाएगा, वर्जिलियस सिद्धांत हो जाएगा ये, और उसके बाद से हम लोग श्रृंखला देख लेंगे। ठीक है, कल यहां तक देखेंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। और यह एक फैमिली है जो बहुत छोटी है, और इस फैमिली को बड़ा बनाना है, तो बड़े बनाने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। सहयोग में क्या करना है, एक तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, और फेसबुक पेज पे अगर जाते हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। ठीक है, और उसके बाद से लाइक शेयर कमेंट निश्चित है करते रहें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।